पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न त्वहं कामये राज्यं स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। परमात्मा की असीम कृपा के कारण आज हम एक बार फिर से इस सत्संग में उपस्थित हुए। उस कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए और भगवान का अनंत कोटि धन्यवाद देते हुए आप सबके हृदय में बैठे मेरे इष्ट भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सादर नमन करते हुए आप सबका हार्दिक अभिनंदन। श्री अष्टावक्र गीता के माध्यम से आजकल हम सब मिलकर कुछ स्वाध्याय कुछ सत्संग चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में दूसरे प्रकरण में श्लोक नंबर 22 हम कल कर रहे थे, हो गया था। उसी का लिंक बनाते हुए आज हम कोशिश करेंगे कि और आगे थोड़ा सा यात्रा को बढ़ाएं। कल हमने कहा था कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और मैं तो जीव भी नहीं हूं क्योंकि मेरा नाम जीव नहीं है। मैं तो चेतन सत्ता हूं, चैतन्य मात्र हूं, चिन्ह मात्र चैतन्य सत्ता हूं। बस मेरा केवल बंधन यही था कि मैं जीना चाहता था। मेरे जीने के लिए कुछ स्पृहा अभी खत्म नहीं हुई थी, जीने की इच्छा खत्म नहीं हुई थी। तो उसी बात को हम सोच रहे थे कि जीना चाहते थे। जीना जो चाहता है वो मृत्यु से डरता रहता है, काल से डरता रहता है। ज्ञानी भी कई बारी कंफ्यूज हो जाते हैं, ज्ञानी भी कई बार कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं। इस जो
आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है वो फिर निडर हो जाता है, अभय हो जाता है। ज्ञानी जो बहक जाते हैं, ज्ञानी जो थोड़ा बहुत विचलित हो जाते हैं ना, जैसे कहा गया ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति, कि ये महामाया, ये माया ऐसी है कि बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का भी अपहरण कर लेती है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी तो वो ज्ञानी वो हैं जो उनको थ्योरेटिकल नॉलेज तो हो गई है लेकिन प्रैक्टिकल में अभी कुछ कसर बाकी है। इवन इस अष्टावक्र गीता को सुनने से पहले महाराज जनक भी महाज्ञानी कहलाते थे, है ना। उनके भी ज्ञान की गोष्ठियां होती थी, ज्ञान की चर्चा होती थी, सारा टाइम सत्संग चर्चा विचार सब कुछ होता रहता था। लेकिन अभी भी एक शायद कोई झीना सा आवरण बचा हुआ था जो संत की कृपा से, अष्टावक्र जी की ऋषि की कृपा से वो आवरण भंग हुआ और उनको अपने उस सहज प्रकाश रूप का स्वरूप का भान हुआ, उसका दर्शन हुआ, उसकी अनुभूति हुई, परोक्ष अपरोक्षानुभूति। उस अनुभूति के कारण तो उनकी जो दशा हो गई है वो उस दशा का वर्णन करने में असमर्थ है। कोई भी असमर्थ है, कोई भी समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि ये दशा है ही ऐसी, बहुत विलक्षण सी दशा होती है, शब्दों में तो आती नहीं। तो इसीलिए उस दशा के लिए, उस अवस्था को डिस्क्राइब करने के लिए जितने भी उदाहरण दिए जाते हैं उनमें कहीं ना कोई फ्लॉ, कहीं ना कोई कमी रह जाती है। बचपन में हम गीता जी पढ़ते थे, प्रभात भैया को याद होगा, तो हमारे जो गुरुजी थे वो कहा करते थे कि देखो भैया, दृष्टांत अर्धांश में होता है। तब उसका मतलब समझ में नहीं आता था कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये होता है कि दृष्टांत कोई भी होता है, कोई भी एग्जाम्पल होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई जरूर ऐसी बात होती है जो आप वहां से पकड़ सकते हो कि नहीं, बिल्कुल फिट नहीं बैठता, क्योंकि ये अवस्था ही ऐसी है कि उसके ऊपर कोई भी दृष्टांत फिट बैठ नहीं सकता। फिर भी समझने के लिए बहुत सारी बातें की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था कि साहब एक स्वरूप होता है, एक रूप होता है ना। स्वरूप हमारा स्वरूप है, रूप हमारी शेप है। जैसे घड़ा और मिट्टी, मिट्टी तो स्वरूप है और घड़ा रूप है। गहना रूप है और सोना स्वरूप है। तो हमें स्वरूप पे फोकस रखना है ना। उसमें ये था कि फिर एक एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा था कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए सोने के आभूषण हैं, उसको तोड़ दिया जाए, तोड़ने के बाद भी सोना तो जितना आभूषण में था उतना का उतना ही बचा है, सोना कम ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जो ये समझने वाला है उसको भी तकलीफ होती है, उसको भी तकलीफ ये होती है कि देखो इसका रूप तो बिगड़ गया, अब ये यूटिलिटी का तो नहीं रहा, काम का तो नहीं रहा। काम का नहीं रहा, ये बात फीलिंग तब आती है जब आप रूप, जो उसका जो रूप था उसके ऊपर आप फोकस कर रहे थे। एक एग्जाम्पल बताया गया था कि जैसे गणेश जी और चूहा, उनको बेचने जाए, गणेश जी की मूर्ति खोखली है, चूहा ठोस है, दोनों का वेट बराबर है, तो दोनों का वेट बराबर होने से दोनों की कीमत बराबर लगती है। आप कोई कहे कि साहब चूहा और गणेश की कीमत बराबर तो नहीं हो सकती, कहाँ चूहा कहाँ गणेश जी, तो ऐसा नहीं हो सकता, और ये तो इतनी बड़ी मूर्ति है, ये तो छोटा सा चूहा है। तो सुनार तो यही कहेगा ना कि साहब मैं तो सिर्फ सोने को देखता हूँ, सुनार तो कहेगा कि मैं तो सिर्फ चांदी को देखता हूँ, मैं तो सिर्फ तत्व को देखता हूँ। तो असली तत्व का जो वेत्ता होगा वो तत्व को देखेगा। अब इस एग्जाम्पल में कमी यह है कि साहब सोने की कीमत, जो गहने की कीमत थी, वो तोड़ने के बाद गहने की उतनी कीमत तो नहीं रही, क्योंकि उसकी बनवाई जो थी, उसके अंदर जो उसके ऊपर बनवाई थी, उसकी मेकिंग थी, वो बहुत ज्यादा थी। कभी कभी तो सोने की कीमत के बराबर मेकिंग हो जाती है कुछ डिजाइन के अंदर। तो उसमें आप क्या कहेंगे? तो उसमें केवल कहना यही है कि अगर आप आभूषण को उस सुनार के पास बेचने जाते हो, वापस करने जाते हो,
तो वो उसकी मेकिंग को कुछ कंसिडर नहीं करता, वो तो उसके अंदर जितना मैटर है ना, जितना मटेरियल है, वो उसको कंसिडर करता है कि ये सोना है, उसमें जितना खोट है वो भी निकाल दो, वो सब मेकिंग भी निकाल दो, सब निकाल के केवल सोना ही देखता है। तो हमें केवल वैल्यू के हिसाब से केवल सोना ही सोना देखना है। तो उन्होंने कहा कि ये मृत्यु से कौन डरेगा, जीने की स्पृहा किसको होगी, जिसने जीवन अच्छी प्रकार से जिया नहीं। और जीवन जिस लिए मिला था, ये शरीर जिस लिए मिला था, वो शरीर मिलने के बाद वो काम पूरा किया नहीं, इसीलिए वो थोड़ा और जीना चाहता है, थोड़ा और जीना चाहता है। ऐसा लगता है कि मैं अपने अधूरे काम पूरे तो कर लूं, अभी तो मैंने बहुत कुछ करना था, अभी तो बहुत कुछ बाकी रह गया, ये सब काम पूरे तो कर लूं। ये इस तरह की लालच आ जाती है। इस तरह का ना एक कहावत होती है कि साहब, उम्र के साथ साथ जीने की तृष्णा बढ़ती जाती है, ये हमारा दुर्भाग्य है। अक्सर हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उस तरह से जीने की इच्छा और बढ़ती जाती है, जबकि होना चाहिए था उल्टा। अगर हमने अपना काम अच्छे से किया होता, अगर हमने जो हमें काम करना था, भजन करना था, विचार करना था, सत्संग करना था, स्वाध्याय करना था, अगर हमने ये सारे काम टाइम पे किए होते, तो आज हम बड़ी बहादुरी से मौत का स्वागत करने के लिए तैयार होते। एक फकीर की मैंने कहानी सुनी थी। कहते हैं एक कोई राजा था, बहुत ही क्रूर, बहुत ही क्रूवल राजा। वो सारे देशों को जीतता हुआ, सारे राज्यों को जीतता हुआ एक राज्य में पहुंचा। वहां के राजा को उसने बंदी बना लिया और जनता में जाके गांवों को उजाड़ दिया, शहरों को उजाड़ दिया। तो जहां से उसकी सवारी निकलती थी, लोग भाग जाते थे, जाके छुप जाते थे, इतना उसका भय था। तो एक बार ऐसे ही वो अपने घोड़े पे बैठ के जा रहा था अपने सैनिकों के साथ, तो रास्ते में एक फकीर खड़े थे सड़क में सामने। वो रास्ते से हटे ही नहीं, अपने मस्ती से चलते रहे। सैनिकों ने एक दो बार कहा हट जाओ, तो नहीं हटे। तब राजा उसके सामने तलवार लेके खड़ा हो गया। बोला कि तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं पलक झपकते तुम्हारी गर्दन सिर से उड़ा सकता हूं, पलक झपकते तुम्हें मार सकता हूं, तुम जानते नहीं हो मुझे। तो वो बोला कि मैं तो आपको जानता हूं, आप मुझे नहीं जानते, मैं पलक झपकते मौत का स्वागत करने को तैयार हूं, मैं पलक झपकते मौत का स्वागत करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अब तुम मेरा क्या ले जाओगे, मुझे मेरी गर्दन उड़ा के मेरा क्या ले जाओगे, मेरा क्या बिगाड़ लोगे बताओ। प्राण ही ले लोगे, ले लो, वो वैसे भी जाने हैं। शरीर ले लोगे, शरीर तो वैसे भी जाना है। एक वो था ना जो मंसूर, एक फकीर हुए मंसूर, वो उन्होंने नारा दिया था अनहलक अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब होता है मैं ही खुदा हूं। अच्छा, इस्लाम में ये बड़ा, इस चीज को तो नहीं मानते कि साहब कोई ये घोषणा करे कि मैं ही खुदा हूं। तो उसको फिर मृत्यु का दंड दिया गया। मृत्यु दंड देने के बाद जब उससे कुछ पूछा गया तो उसने कहा कि तुम मुझे क्या मार लोगे, मैं जो हूं तुम उसको तो नहीं मार सकते, इस शरीर को मार लोगे ना। सुकरात ने भी ऐसे ही कहा था जब उसको जहर दिया गया। उसने कहा सुकरात मरेगा, मैं नहीं मरूंगा, सुकरात मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। तो जो इस लेवल पे खड़े हैं वो फिर मृत्यु का स्वागत करने को तैयार है। वो बिल्कुल उनको किसी से कोई भय नहीं है, ना काल का भय, ना किसी का भय। लेकिन हम जैसे लोग तो भगवान का भजन भी डर के ही मारे करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं कि भगवान से डरो। कहते हैं ना कि रहता है हमें इबादत में भी मौत का खतरा, रहता है इबादत में हमें मौत का खतरा, हम खुदा को याद करते हैं कि कर लेना खुदा याद। हम खुदा को याद भी इसलिए करते हैं कि खुदा हमें याद ना कर ले, याद कर लिया तो हमारी छुट्टी हो जाएगी, हम मरना नहीं चाहते। ये जो जीवित है स्पृहा, ये जो हमारी जो जीने की स्पृहा है,
ये हमारा सबसे बड़ा बंधन है, ये हमारा सबसे बड़ी तकलीफ है हमारे साथ। तो जो अपना काम पूरा कर चुका है, अपने आप को पहचान चुका है, जो अपने, एक तरह से ये कह लीजिए कि गाड़ी से उतर के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो गया है, तो फिर उसको गाड़ी चली जाए तो भी कोई चिंता नहीं है। तो यहाँ पे कहा गया कि मेरा एक ही बंधन था कि मेरी जीने की स्पृहा बनी हुई थी, जीने की इच्छा बनी हुई थी। श्लोक नंबर 23 से आज स्टार्ट करेंगे। अहो भुवन कल्लोलैर् विचित्रैर्द्राक्षमुत्थितम् मय्यनंत महाबोधौ चित्तवाते समुद्यते। अहो, अहो मतलब वही आश्चर्य है, कितने आश्चर्य की बात है। ये कहते हैं कि जिस तरह एक बहुत बड़ा सागर है, बहुत बड़ा सागर है, उस सागर में लहरें उठती हैं, कोई छोटी कोई बड़ी, विचित्र शेप की, अलग अलग टाइप की, अलग अलग शेप्स की, अलग अलग हाइट की लहरें उठती हैं। उसी तरह से ये आत्मा एक सागर के जैसा है, एक अनंत महासागर जैसा ये आत्मा है। इस आत्मा के अंदर लहरों की तरह से अनेक भुवन, भुवन मतलब लोक, जितने जैसे 7 लोक होते हैं, 7 ऊपर 7 नीचे, तो ऐसे अनेकों लोक होते हैं। हर ब्रह्मांड में अनेकों अनेकों लोक, अनेकों अनेकों ब्रह्मांड। लेकिन आत्मा एक ही सागर है, एक ही सागर जैसा है। उसमें लहरों जैसे, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई थोड़ी देर तक रहेगा, कोई थोड़ी कम देर तक रहेगा। भुवन कल्लोलैर का मतलब ये जो भुवन है ना, भुवन रूपी लहरें, विचित्र ही, थोड़ी देर के लिए भी समुत्थितम, अच्छी प्रकार से उठी हुई। ये कहाँ है ये सारी लहरें? मई अनंत महाअम्भोधौ, अम्भोध, महाअम्भोध का मतलब महासागर। मुझ अनंत महासागर के अंदर, मुझ बहुत बड़े अगाध अनंत महासागर के अंदर, बहुत बड़े सागर के अंदर ये विचित्र विचित्र शेप की, अलग अलग टाइप की लोकों के रूप में लहरें ये उठती हैं, बिगड़ती हैं, शांत हो जाती हैं। लेकिन ये लहरें कब बनती हैं? आप ध्यान दीजिए कि किसी भी समुद्र में लहरें बनती हैं जब हवा चलती है। सागर वैसे शांत होता है, सागर का स्वरूप शांत है, लेकिन अगर हवा चलती है ना, तो तेज हवा चलती है तो बड़ी लहरें उठती हैं। कहते हैं ना, जब तूफान आते हैं तो ऊंची ऊंची कई कई मीटर की लहरें, और जब हवा थोड़ी शांत होती है तो बहुत छोटी छोटी लहरें होती हैं, कभी नहीं भी होती। मंद मंद हवा चल रही है तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी लहरें उठ रही हैं। तो कहते हैं कि साहब, ये हवा कहाँ से चलती है? चित्त रूपी हवा। चित्त हमारा वो है जहाँ बहुत सारे संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, बहुत सारे विचार उठते रहते हैं, बहुत सारी इमोशंस होती हैं। तो वो सारी की सारी जो वायु की तरह से होती हैं, उन वायु की लहरों के साथ, उस वायु के थपेड़ों के साथ, उस वायु के फोर्स के साथ ये लहरें बनती हैं और शांत हो जाती हैं, बनती हैं और शांत हो जाती हैं। ऐसा अनुभव कर रहे हैं जनक जी। बिल्कुल शांत होके बैठो और ये विचार करो कि मैं बहुत बड़ा महासागर हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा बहुत बड़ा महासागर जैसा है। इस महासागर के अंदर ये पृथ्वी जैसे कई सारे लोग लहरों की तरह से उठे और बैठ गए, उठे और बैठ गए। तो ये सब कुछ आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन, ये सारे के सारे ब्रह्म लोक तक जितने भी लोक हैं, जितने भी लोक हैं, भू भुआ स्वः महा जनः तपः सत्यम, 7 लोग ऊपर, अतल वितल पाता, वो सारे 7 लोग नीचे। तो ये सारे के सारे लोग लहरों की तरह से हैं, इन सब की भी एक सीमा है, एक सबका एक ऊंचाई है। फिर एकदम से वो उन्होंने जाके उसी आत्मा के सागर के अंदर विलीन हो जाना है। और जिसकी चित्तवायु शांत हो जाती है, उसके सारे के सारे ये खेल समाप्त हो जाते हैं।
अभी जैसे बताएंगे। एक विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक बहुत सुंदर आया, बिल्कुल ऐसा। तरंग फेन भ्रम बुद्बुदादि सर्वम स्वरूपेण जलम यथा तथा चिदेव देहाद्यमनंत में तत् सर्वम चिदेवैक रसम विशुद्धम। कहते हैं कि जिस प्रकार तरंग है यानी लहर है, फेन है यानी झाग है, भंवर है, बुलबुला है, ये स्वरूप से तो जल ही है, स्वरूप तो इनका जल है ना। ऐसे ही देह से लेकर अहंकार तक जितना भी कुछ है, ये सारा का सारा शुद्ध चैतन्य एक रस आत्मा ही है। वास्तविक तत्व इसके अंदर केवल एक वही है, बस ये ध्यान रखने की बात है। अब यहाँ ये विचार आते ही जब कहते हैं कि साहब मैं तो जीव भी नहीं रहा, अब तो मैं आत्मा हो गया, मैं आत्मा, अपनी पहचान आत्मा हो गई, जीव भी नहीं रहा। जीव नहीं रहा तो कर्ता भी नहीं रहा, कहीं भोक्ता भी नहीं रहा। जीव ही कर्ता भोक्ता बनता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो अहंकार से जो विमूढ़ हो गया, जो मोहित हो गया, ऐसा व्यक्ति ही तो बनता है, कर्ता बनता है। जो कर्ता नहीं है तो भोक्ता भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कर्ता भोक्ता बनेगा। जो अहंकार से विमूढ़ होगा वो कर्ता भोक्ता। लेकिन तत्व वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणा गुणेशु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। लेकिन जो तत्ववित्त होता है ना, तत्व को जानने वाला, वो तो सोच के शांत हो जाता है कि ये सब कुछ अपना खेल चल रहा है, गुणों गुणों का खेल है, ये चलता रहेगा, इसमें मेरा क्या लेना देना। वो उनसे अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेता है। तो यहाँ पे अब आ गया कि साहब सूत्र नंबर 24। मय्यनन्तमहम्बोधौ चित्तवाते प्रशाम्यति अभाग्याज्जीव वणिजो जगत्पूतो विनश्वरः। कहते हैं कि मई अनंत महा अम्बोधौ, मुझ अनंत महासागर के अंदर चित्तवाते प्रशाम्यति, चित्त वायु शांत हो गई। चित्त वायु के शांत हो जाने पर क्या हुआ, क्योंकि चित्त तो शांत हो ही गया, चित्त से आपने अपना संबंध विच्छेद कर लिया, चित्त के साथ कोई संबंध नहीं रहा, तो चित्त वायु शांत हो गई। अब कहते हैं अब क्या क्या हुआ, ये जीव के लिए एक बड़ा दुर्भाग्य हो गया। जीव, इन्होंने कल्पना क्या की है यहाँ पे कि जीव जो था एक व्यापारी था, तो व्यापार चला रहा था, और उसको ये जो जगत था, ये जगत एक जहाज था, एक पानी का जहाज या नाव कह लीजिए, जगत पोत कहा, पोत मतलब नाव। ये जगत एक नाव थी, उसके अंदर जीव बैठा था, जीव रूपी व्यापारी अपना सामान भर के लाया था विषयों का, उसके साथ वो व्यापार कर रहा था, इंद्रियों को कुछ दे रहा था, कुछ यहाँ से ले रहा था, कुछ वहां से आनंद ले रहा था, कुछ लाभ ले रहा था, कुछ हानि थी, कुछ दुख था, कुछ सुख था, उसका सारा ये व्यापार चल रहा था। दुख सुख लाभ हानि जय पराजय, है ना, ये सारी चीजें जो होती है, जितने भी द्वंद्व होते हैं, सारा उसका खेल चल रहा था। अब वो सारा उसका व्यापार तो फिनिश हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि जगत पोत समाप्त हो गया, जगत रूपी नाव जो थी वो नष्ट हो गई, क्योंकि वायु शांत हो गई, लहरें शांत हो गई, चित्त वायु समाप्त हो गई, चित्त वायु शांत हो गई, लहरें उठनी बंद हो गई, और जहाज उसका नष्ट हो गया। अब जीव रूपी व्यापारी क्या करे, ये उसके साथ तो बड़ा दुर्भाग्य होता है, वो तो बड़ा दुखी हो गया। क्योंकि एक कहा जाता है कि जीव जो है ना, वो इंद्रियों के सहारे सारा कुछ भोग करता है। जैसे 15वें अध्याय में आपने पढ़ा होगा, है ना, उसमें क्या है कि ये चारों तरफ से आकर्षित करता है, सारी इंद्रियों को अपने आप आकर्षित करता है जीव जो है, आकर्षित करके फिर उनके सहारे सारे भोग भोगता है, और उन भोगों को भोगते हुए को, उसमें आते हुए को, वहां से जाते हुए को कोई पहचान नहीं पाता। उत्क्रामंतम स्तंभापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ो नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो ज्ञान चक्षु वाले तो उसे पहचान लेते हैं,
कि ये देखो कैसा खेल खेल रहा है। लेकिन जो मोहित लोग होते हैं, जो कंफ्यूज लोग होते हैं, वो नहीं पहचान पाते और उनको पता नहीं चलता इस जीव रूपी वाणिज्य का खेल। यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जीव रूपी व्यापारी, उसका खेल तो समाप्त हो जाएगा। इंद्रियों में जगह जगह देवता बैठे रहते हैं। इंद्रियों के सारे 10 इंद्रियों के 10 देवता होते हैं अलग अलग। मन बुद्धि चित्त अहंकार का भी अलग अलग देवता होता है ना। किसी जैसे घ्राण के नेता के देवता अश्विनी कुमार होते हैं, जिह्वा के देवता वरुण देव होते हैं, आंखों के सूर्य होते हैं। इस प्रकार से स्पर्श के जो देवता वायु होती है, वायु देव होते हैं। हाथों के देवता इंद्र होते हैं, पैरों के देवता विष्णु होते हैं। इस प्रकार होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये अलग अलग देवता अलग अलग इंद्रियों में बैठे हैं। उन इंद्रियों के लिए इनपुट्स लेने का काम ये करते हैं और उसमें से अपना भाग लेते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं। वो देवता भी भोग भोगने में इंटरेस्टेड होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया था वहां पे। उन्होंने कहा था कि साहब, ज्ञान का दीपक जलाओ। ज्ञान का दीपक का एक बहुत बड़ा प्रसंग दिया था उन्होंने वहां। ज्ञान दीपक जलाने के बाद जब वो जला के आपने रखा, अपने अंतःकरण में अपने अंदर रखा, तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रकाश है ना, ये प्रकाश से पता चलेगा कि कुछ नहीं होता इन विषयों में, तो वैराग्य होगा। वैराग्य से इंद्रियां विषयों का भोग बंद कर देती हैं। तो ये देवताओं को अच्छा नहीं लगता। तो जगह जगह देवता बैठे हुए इंद्रियों के द्वारों को खोल देते हैं। जैसे विषय की बयार आती है तो वो इंद्रियों को दरवाजे खोल देते हैं। तो वहां ये उदाहरण दिया, उस बयार के आने से, उस हवा के आने से दीपक बुझ जाता है, ज्ञान का दीपक बुझ जाता है। तो यहां भी कुछ वैसी ही बात है कि क्योंकि जीव इंद्रियों के सहारे, इंद्रियों के देवताओं के सहारे भोग भोगना चाहता है और अपना व्यापार चलाना चाहता है एक तरह का, तो उसका व्यापार ठप हो गया। उसका जगत रूपी ये जो जहाज था, जगत रूपी नाव थी, ये टूट गई, नष्ट हो गई। और लहरें शांत हो गई समुद्र में। अब नाव आगे कैसे बढ़े जब वायु नहीं चल रही? तो उसकी नाव का जो वो पाल होती है उसमें हवा नहीं भरेगी, हवा नहीं भरेगी तो नाव आगे ही नहीं चलेगी। तो इस तरह से उन्होंने एक बहुत सुंदर एक उदाहरण ये भी दिया। सूत्र नंबर 25 देखिए क्या कहते हैं। मयि अनंत महाम्भोधौ आश्चर्यम जीव वीचयः उद्यन्ति घ्नन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः। यहाँ पे कहा था जीव रूपी वणिज, जीव रूपी व्यापारी। यहाँ पे जीव रूपी लहरें, इन्होंने कहा कि मान लो ये जितने सारे जीव हैं, लहरों की तरह से आत्मा में से निकले उसी में लीन हो गए, आत्मा में से निकले उसी से में लीन हो गए। ऐसा भी हो सकता है। एक उदाहरण ये भी दिया कि जीव रूपी मई अनंत महा अंबोधो, कहा कि मुझ अनंत महासागर के अंदर जीव वीचय, वीच कहते हैं लहर को, जीव रूपी लहरें उद्यंती उठती हैं, घनंती आपस में टकराती हैं, लड़ती हैं, खेलंती क्रीड़ा करती हैं, और प्रविशंति स्वभावतः, और वापस उसी में आत्मा में समा जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। और ऐसा नहीं कि उसमें प्रवेश करने के लिए उनको कोई प्रयास करना पड़े, वो स्वभाव से ही उसी का हिस्सा थी, उसी में से उठी थी और उसी में जाके वो समा जाती है। तो इस प्रकार से कभी उनको लगता है कि ये जीव रूपी व्यापारी ठगा सा रह गया, कभी उनको लगता है कि ये जीव रूपी लहरें हैं, उठ रही हैं और वापस मिट रही हैं। और लेकिन मैं अनंत महासागर वैसा का वैसा हूं। अगर आप अपना विस्तार कर लेते हैं ना, तो फिर सारे कष्टों का अंत हो जाता है, सारे प्रश्नों का अंत हो जाता है, सारी बात क्या कहते हैं, जो दुविधाओं का अंत हो जाता है, सारे डाउट्स गायब हो जाते हैं। जब हम बहुत, हमारा दायरा छोटा होता है, जब हमारा एक सर्किल लिमिटेड होता है ना, तो हमें कष्ट होता है।
लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारे शास्त्रों में एक एक भाव है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही मेरा कुटुंब है, पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। जब ऐसा लगता है तो पूरा विश्व परिवार लगता है, तो सभी अपने लगते हैं, फिर सभी अपने जैसे लगते हैं। और यहाँ तो उससे भी बड़ा विचार है। यहाँ तो लगा कि मैं तो एक महासागर हूँ, ये सारे जो विश्व हैं, जितने भी जगत हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं, जितने भी लोक हैं, ये इसमें उठने वाली लहरें हैं। या ये मान लीजिए कि मुझ अनंत महासागर के अंदर, आत्मा के अंदर, मैं आत्मा के अंदर, ये उठने वाली, ये जीव जो हैं, ये सारी उठने वाली लहरें हैं। इन सबका जो खेल चलता था वो केवल विचारों से चलता था, वो केवल चित्त वायु से चलता था, चित्त की हवा से चलता था, लहरें उसी से चलती थी। लेकिन अब चित्त वायु शांत हो गई है, अब मैं बिल्कुल एक शांत महासागर की तरह से बिल्कुल शांत। अब मुझे किसी की कोई परवाह ही नहीं है। हम सबको वास्तव में दो बीमारियां होती हैं। एक, कोई व्यक्ति किसी वैद्य जी के पास गया, उसने कहा कि मुझे दो बीमारियां हैं, एक तो मुझे आंखों की बीमारी है और एक मुझे पेट की बीमारी है, तो मुझे आप दवा दे दीजिए। उन्होंने पूछा पाछा तो उनको कह दिया कि आप, ये दो पुड़िया हैं पाउडर की, एक पुड़िया आंखों के लिए, एक पुड़िया पेट के लिए। आंखों की पुड़िया को पानी में घोल के उसकी ड्रॉप्स बनाओ, एक एक, एक ड्रॉप आंखों में डालते रहो, और पेट की पुड़िया पानी के साथ स्वॉलो करके खा लो। उस मरीज को समझ में नहीं आई बात, उसने घर जाके इसका उल्टा किया। जो पेट वाली बीमारी की पुड़िया थी वो तो उसने गोल गोल के आंखों में डाल ली, और आंखों वाली पुड़िया उसने पानी में घोल के पी ली। तो अगले दिन डॉक्टर के पास गया तो वो कहता कि मेरी दोनों बीमारियां बढ़ गई हैं। तो बोले कि बढ़ कैसे सकती हैं, मैंने तो दवाई ठीक दी थी। जब पूछा तो पता चला। तो असल में हमारे साथ यही हो रहा है, हमें दो बीमारियां हैं जिनका इलाज यहाँ पे हो रहा है। एक आंखों की बीमारी है कि हमें जो जैसा दिखाई देना चाहिए वैसा दिखाई नहीं दे रहा, हमें जो जैसा दिखाई देना चाहिए वैसा दिखाई नहीं देता। ये हमारी आंखों की बीमारी है। इसके लिए हमें जो पुड़िया मिली थी वो मिली थी पुरुषार्थ की पुड़िया। पुरुषार्थ मतलब सत्संग करो, भजन करो, विचार करो, स्वाध्याय करो, ये पुरुषार्थ करो। और पेट की क्या बीमारी है? पेट की बीमारी यह है कि साहब हमारा पेट ही नहीं भरता। जितने भोग, जितने ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, हमारे जितने भी भोग और ऐश्वर्य हैं उनसे हमारा पेट ही नहीं भरता। ये हमारी पेट की बीमारी है। इसके लिए हमें पुड़िया दी गई थी संतोष की, प्रारब्ध में संतोष करो, ये पुड़िया थी। इसको हमें, इसका सेवन करना था। एक श्लोक आता है कि त्रिषु संतोषम कर्तव्यम स्वदारे भोजने धने, त्रिषु चैव न कर्तव्यम स्वाध्याय जप दानयो। तीन चीजों में संतोष करना है, तीन चीजों में नहीं करना। कौन कौन सी तीन चीजों में संतोष करना है? स्वदारे भोजने धने, अपनी पत्नी, अपना पति, उसमें संतोष करना है, और भोजन में संतोष करना है, प्रारब्धवश जो मिल रहा है, प्रारब्ध में जो कुछ है उसको संतोष करना है, और धन, धन भी जो प्रारब्ध से मिला उसमें संतोष करना है। ये पुड़िया थी हमारे पेट के लिए, संतोष वाली पुड़िया। और जो दूसरी पुड़िया थी स्व, वो थी त्रिषु चैव न कर्तव्यम, तीन में संतोष नहीं करना, पुरुषार्थ करना है। किस किस में? स्वाध्याय जप दान, स्वाध्याय में, जप में और दान में संतोष कभी नहीं करना, देते रहना, करते रहना, करते रहना।
इस अष्टावक्र गीता में हमें प्रिसाइजली यही बताया कि हमें जो दिखाई देना चाहिए था वो नहीं दिखाई दे रहा। उसके लिए क्या करें? उसके लिए हम स्वाध्याय करें, जप करें, दान करें, सत्संग करें, विचार करें। और आगे भी जब बताएंगे, अभी अगला जो प्रकरण शुरू होगा उसमें अष्टावक्र जी के इस पूरे स्टेटमेंट के बाद जो दूसरे अध्याय में दूसरे प्रकरण में जितना पूरी स्टेटमेंट 25 श्लोकों की स्टेटमेंट है, उसके बाद जनक जी को अष्टावक्र जी कुछ प्रश्न कर रहे हैं। वो प्रश्न वास्तव में जनक जी से नहीं किए गए, वास्तव में वो प्रश्न हमारे से किए गए कि आप अपने आप को ज्ञानी समझने लगे हो, विचार करते हो, थोड़ा सत्संग करते हो, ग्रंथ पढ़ लेते हो, सुन लेते हो, आपको लगता है कि आपको अब ज्ञान हो गया। क्योंकि दो तरह का ज्ञान होता है, एक तो होता है कि विचार काल वाला ज्ञान, एक होता है व्यवहार वाला ज्ञान। तो विचार काल में सत्संग में बैठ के तो लगता है कि सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल समझ में आ गई, लेकिन जब व्यवहार पे आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो इसलिए उस चीज को टेस्ट करने के लिए कुछ प्रश्न हैं। पहले 12 श्लोक तक तो यह है कि क्या क्या जो ज्ञानी जो वास्तव में आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुका है, वास्तव में जिसको ये बात समझ में आ गई है कि आत्मा ही है और सब कुछ उसके अलावा और कुछ नहीं है, जिसको ये समझ में आ गया है, तो उसमें क्या क्या चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने आप को जज करने के लिए हैं ये सारे के सारे लक्षण। क्योंकि मैं जो इसको कहता हूं, ये जो अ, दिशा देखने के लिए, मैं इसको थर्ड प्रकरण जो है ना, तीसरा प्रकरण, इसमें कोई 14 श्लोक हैं। ये एक तरह के माइलस्टोन्स हैं। माइलस्टोन्स वो होते हैं मील के पत्थर, जैसे आप कहीं हाईवे के ऊपर जा रहे हैं तो जगह जगह स्टोन्स लगे होते हैं, उस पर लिखा होता है। अगर आप दिल्ली के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लगा होता है कि दिल्ली 100 किलोमीटर, थोड़ी दूर चलेंगे तो पता चलेगा 99 किलोमीटर, अब 98 किलोमीटर। ये माइलस्टोन्स हैं। अगर माइलस्टोन्स कम हो रहे हैं तो इसका मतलब हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर माइलस्टोन बढ़ते जा रहे हैं तो इसका मतलब हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक बार कोई व्यक्ति स्टेशन से उतरा नए शहर में, उसको किसी पर्टिकुलर होटल में जाना था। उसने ये सुना था कि होटल जो है वो स्टेशन के काफी पास है। तो उसने नीचे उतर के टैक्सी को पूछा, भैया वो फला होटल तक जाना है, कितने पैसे लोगे? तो वो बोला कि 200 रुपए। उसको लगा ये ज्यादा मांग रहा है, तो बोला कि नहीं नहीं है तो मैं पैदल ही चला जाऊंगा। तो उठ के अपना सामान उठाया, उतर के सामान उठा के पैदल चल पड़ा। चलता गया, आधा घंटा हो गया चलते चलते, होटल नहीं आया। उसने फिर एक टैक्सी को रोका हार के, उसने कहा कि चलो अब तो इसी को टैक्सी को ही करते हैं। तो टैक्सी से पूछा कि उस होटल में जाना है, कितने पैसे? तो बोला कि 400 रुपए। क्योंकि वो उल्टी डायरेक्शन में जा रहा था, वो उल्टी डायरेक्शन में चल रहा था। तो हम इस प्रकरण के माध्यम से ये जज करें कि हमारी साधना की डायरेक्शन ठीक है कि गलत है, हमारी जो माइलस्टोन्स हैं घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। तो यहाँ अष्टावक्र उवाच, सूत्र नंबर 1, अविनाशिन अविनाशिनम अविनाशिनम आत्मानम एकम विज्ञाय तत्वतः तवात्मज्ञस्य धीरस्य कथम अर्थार्जने रतिः। नंबर 1 कहते कि आत्मा को तत्व से एक अविनाशी जान लिया। अविनाशिनम आत्मानम एकम विज्ञाय तत्वतः, अपने आप को, अपने आत्मा को अविनाशी जान लिया, तत्व से जान लिया और एक जान लिया कि उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। ये सब होने के बाद भी तब आत्मज्ञ से, तुम आत्मज्ञ जो हो, तुम्हारी कथम अर्थार्जने रति, अर्थ के अर्जन में, अर्थ के उपार्जन में, या धन कमाने में, या संसार के विषय भोग एकत्र करने में तुम्हारी रुचि क्यों है फिर?
अगर तुमने आत्मा को एक जान लिया, तत्व से जान लिया, अपने आप को जान लिया, तो अब तुम्हारी ये रुचि कम हो जानी चाहिए, समाप्त हो जानी चाहिए। अर्थार्जन में रुचि, अर्थ के उपार्जन में आपकी रुचि कम हो जानी चाहिए। ये था नंबर 1। इसमें बस वही है कि तुम अगर अपने आप को क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 चीजें हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो अर्थ के लिए रुचि जो है, जो आत्मज्ञ महापुरुष है उसकी कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। वो अपने आप में मस्त रहेगा, वो फिर इधर उधर नहीं जाएगा, इधर उधर देखेगा नहीं, क्योंकि वो अपने आप में ही पूर्ण महसूस करेगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो उस तत्व के साथ एक हो गया जो पूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो तो भी पूर्ण ही बचता है। तो उसको अब किसी चीज का अभाव नहीं है, अभाव नहीं है तो फिर अब उसको इधर उधर से उपार्जन करने में ज्यादा रुचि नहीं रहेगी। फिर प्रारब्ध के साथ जो कुछ आ जाएगा वो उसमें संतुष्ट हो जाएगा, उसमें खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। भगवान हमें यही बार बार ही कहते हैं कि भाई तुम अपने आप खुद में मस्त रहो, बस तुम दूसरों से ना तो कंपटीशन करो, ना कंपैरिजन करो, ना किसी का क्रिटिसिज्म करो। कंपटीशन और क्रिटिसिज्म ये जो चीजें हैं ना, और कंपटीशन, कंपैरिजन, ये सारी चीजें हमें मारती हैं, ये सारी चीजें हमें बेचैन करती हैं, और इनका एंड कभी कुछ नहीं मिलता, एंड कभी नहीं होता। एक बार एक कोई फकीर थे, उन्होंने सपना देखा, मुझे नाम भूल गया कौन फकीर थे, बहुत मशहूर फकीर थे कोई। उन्होंने सपना देखा, उन्होंने देखा कि वो मर गए और मर के स्वर्ग में पहुंच गए। स्वर्ग में देखा तो आगे आगे ईसा मसीह की सवारी जा रही थी, क्राइस्ट की सवारी, और उसके पीछे सैकड़ों हजारों क्रिश्चियंस जा रहे थे फॉलो करते हुए। आगे देखा तो अल्लाह की सवारी जा रही थी, तो उसके पीछे सैकड़ों मुस्लिम जा रहे थे। ऐसे अलग अलग देवी देवता देखे, सबके पीछे कोई ना कोई फॉलोअर। और पीछे पीछे एक और सवारी आ रही थी, उसके पीछे कुछ नहीं था, एक भी व्यक्ति नहीं था। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है, किसी को पूछा, उन्होंने कहा कि यही तो खुदा है, यही तो भगवान है। तो उन्होंने कहा कि वो सब जो थे उनके पीछे इतने लोग थे, कहते वो उनके बंदे थे। अब खुदा का बंदा तो कोई भी नहीं है जो खुदा के पीछे चले, बाकी किसी पंथ के पीछे, संप्रदाय के पीछे, किसी पैगंबर के पीछे, पीर के पीछे, औलिया के पीछे। वो कहता नहीं, उनके पीछे नहीं चलने वाले मुझे। अब मैं तो आज से इतने में नींद खुल गई। तो उसने बाद में कोई नज्म लिखी थी, उसमें ये लिखा था कि आज से बस मैं खुदा का ही बंदा बनूंगा, मैं अब किसी को फॉलो नहीं करूंगा, अब मैं केवल एक खुदा को ही फॉलो करूंगा, और वो खुदा खुद मैं ही हूं। अब मैं केवल खुद को ही फॉलो करूंगा। तो जो इस अवस्था को पहुंचे हुए लोग हैं वो बस खुदा के बंदे हो गए, वो खुद के बंदे हो गए, आप समझ लीजिए। क्योंकि खुदा को देखने का मतलब, खुदा के दीदार का मतलब, खुदा के दर्शन का मतलब यह है कि आपने अपनी खुदी को मिटा दिया। खुदी मतलब अहंकार, अहमता को मिटा दिया, तो आप सीधे सीधे खुदा के बंदे हो गए और खुद ही खुदा हो गए। बस अब आपको किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अब आप अपने आप में मस्त हो गए। तो इसलिए आपकी सारी भागदौड़ समाप्त हो गई। ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें हमें निकम्मा नहीं बनाती। आप ये सोचें कि ये तो बहुत अजीब सी, विचित्र सी स्थिति हो गई कि वो तो फिर व्यवहार में बेकार हो गया। व्यवहार ऐसे व्यक्ति का चलता रहेगा, व्यवहार में बिल्कुल चलता रहेगा, लेकिन उस व्यवहार में वो अपने आप को अटैच्ड फील बिल्कुल नहीं करेगा। व्यवहार सारा का सारा ठीक करेगा, समदर्शी जरूर हो जाएगा, समवर्ती नहीं होगा। समदर्शन करेगा, समवर्तन नहीं करेगा, व्यवहार तो यथा योग्य करेगा। और ऐसा करने से, क्योंकि अब कोई अटैचमेंट नहीं होगी, तो उसका व्यवहार और अच्छा होगा, बिल्कुल प्योर व्यवहार होगा, जैसा
होना चाहिए वैसा होगा, उसके अंदर कोई कपट छल नहीं होगा। तो बस भगवान पे भरोसा रखेगा, उसके बाद तो और किसी चीज की कोई जरूरत रहेगी नहीं, क्योंकि हमारी जरूरतें केवल एक, जो एक सत्ता है उसको पता है, वो इस शरीर की जरूरतों को भी पूरा करेगी और शरीर के साथ संबंधित जितना जगत है वो भी चलता रहेगा, क्योंकि ये जगत तो हम रहेंगे इस शरीर से तो भी चलेगा, नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। तो इसलिए वो ये सोच के बिल्कुल शांत होके अपने आप में मस्त हो जाता है, और जहाँ यथा योग्य जैसा जैसा कर्म करना होता है करता रहता है, और कहीं भी किसी प्रकार से विचलित नहीं होता। सूत्र नंबर 2। हाँ, सूत्र नंबर 2। आत्मा अज्ञानादहो प्रीतिर्विषय भ्रम गोचरे, शुक्तेरज्ञानतो लोभो यथा रजत विभ्रमे। यहाँ फिर वही दोबारा एक एग्जाम्पल दिया है कि जिस प्रकार सीपी में चांदी का भ्रम हो जाता है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, एक सीपी अगर समुद्र किनारे पड़ी है तो उसमें चांदी का भ्रम हो जाता है कि ये चांदी है, और उसको लेने के लिए फिर हमारा लोभ बढ़ जाता है, लोभ। ऐसा होता क्यों है कि कहते हैं आत्मा के अज्ञान से होता है, आत्मा के अज्ञान से ही ये भ्रम होता है, विषयों में सुख का भ्रम हो जाता है, विषयों में आनंद है ऐसा भ्रम हो जाता है। कहते हैं कि आत्मा के अज्ञान से विषय का भ्रम होने पे उसमें आसक्ति हो जाती है, उसमें अटैचमेंट हो जाती है। जैसे अज्ञानवश सीप में चांदी का भ्रम होने से उसमें लोभ हो जाता है। अच्छा, लोभ किसको कहते हैं? किसी चीज में से, धन में से सुख की इच्छा का नाम, कि धन से सुख मिले, उसका नाम है लोभ। शरीर से सुख मिले, इसकी इच्छा का नाम है अहंकार, ममता, अहंता। और जो बिल्कुल अपने हैं उनसे सुख मिले, इसकी इच्छा का नाम है ममता। या हमारे आसपास का जो परिकर है उससे हमें सुख मिले, समाज से, हमारे आसपास वालों से हमें सुख मिले, इस भ्रम का नाम है मोह। शरीर से सुख मिले अहंकार, अपनों से सुख मिले, बेटे से, बेटी से, पत्नी से, पति से, माता से, पिता से, तो वो है हमारी ममता। और धन से मिले, इसका नाम है लोभ। यहाँ पे कहा लोभ। जब लोभ पैदा कहाँ से होता है? ये सारी की सारी चीजें पैदा होती हैं कामना से। कामना की पूर्ति हो गई तो लोभ हो जाता है, कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध हो जाता है। क्रोध क्यों हो जाता है? कि ऐसा लगता है कि इसके कारण मेरी कामना पूरी नहीं हो सकी, जिसके कारण नहीं हो सकी वो हमें अच्छा नहीं लगता, उससे द्वेष होता है, और उस द्वेष के कारण क्रोध होता है। लोभ और क्रोध, इन दोनों से क्या होता है? इन दोनों से पाप होने लगते हैं, सभी तरह के पाप शुरू हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे करके वो अपने आप बंधन में फंसता चला जाता है। तो सबसे पहले आपने विषयों में सुख का भ्रम किया, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस तेषु उपजायते, उसमें रति हो गई, उसमें आसक्ति हो गई। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, उससे कामना पैदा हुई, कामात क्रोधो विजायते, उससे क्रोध पैदा हुआ, क्रोधात भवति सम्मोहः, उससे मूढ़ता पैदा हुई, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, उससे यादाश्त ही खत्म हो गई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सब खत्म हो गया। और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश हो गया, बुद्धि का नाश होने से बुद्धि नाशात प्रणश्यति, ये गीता जी कहती हैं। तो यहाँ पे बस वही कह रहे हैं कि नंबर 1 था कि अगर
आत्मा का ज्ञान हो गया तो क्या नहीं होगा, आपको आपकी भागदौड़ बंद हो जाएगी। ज्यादा अर्थ के पीछे, अर्थ के उपार्जन के पीछे आपकी भागदौड़ बंद हो जाएगी। नंबर 2, आपकी लोभ की वृत्ति समाप्त हो जाएगी। भोग और ऐश्वर्य की वृत्ति भी समाप्त हो जाएगी, लोभ की वृत्ति समाप्त हो जाएगी। जैसे साधन में केवल यही दो दो चीजें होती हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न प्रलीयत न विधीयते। तो कहने का मतलब है कि अगर हम भगवान के मार्ग पे चलना चाहते हैं, अगर हम साधना के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो हमें भोग और ऐश्वर्य इन दोनों से बचना है। अर्थात विषयों में सुख की कामना, भोग, और ऐश्वर्य मतलब संग्रह की वृत्ति। आप किसको ऐश्वर्यवान मानते हैं? जिसने बहुत संग्रह कर लिया वो बहुत ऐश्वर्यशाली हो गया। ये सारा का सारा संग्रह यहीं तक है, इसी लोक तक है। ये सारा संग्रह बाद में काम तो आता नहीं, ये सारा ऐश्वर्य यहीं का ही रह जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जिसकी वृत्ति भोग में है, जिसकी भोग से सुख लेने में, विषयों से सुख लेने में जिसकी वृत्ति है, जिसकी वृत्ति संग्रह में है, वो फिर इस मार्ग पे नहीं चल सकता। उसकी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं होती, इस बात का निश्चय नहीं करती कि मुझे केवल अब अपने आप को पहचानना है, मुझे केवल भगवत प्राप्ति ही करनी है, मुझे केवल अब भगवत साक्षात्कार या तो आत्म साक्षात्कार ही करना है। ये जो एक निश्चयात्मिका बुद्धि है वो उसमें नहीं होती, भोग और ऐश्वर्य वालों में। लेकिन जिनमें लोभ नहीं होता, संग्रह की वृत्ति नहीं होती, तो वो बिल्कुल मस्त रहते हैं। एक बार एक सेठ जी थे, वो बहुत बीमार हो गए, तो उनको कोई दवाई काम नहीं करती थी। एक कोई साधु जाए, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ, तुम ऐसा करो कि तुम एकादशी का व्रत करो। और व्रत करने का तरीका बताया, उसमें खूब दान पुण्य करना बताया। फिर कहा कि जब अगले दिन उसका वो पारण करोगे तो जाके किसी पंडित को आपने ये इतना 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 जाके दान करना है। ये दान देने के बाद भोजन देना है, भोजन के साथ दक्षिणा देनी है, और ये देने के बाद फिर आपने भोजन ग्रहण करना है। तो उन्होंने ऐसा ही किया, व्रत रखा। व्रत के बाद जो अगले दिन उसका समापन का टाइम आया, तो वो पूछा कि भाई आसपास कोई पंडित है तो बताओ, खुद जाके देना था। तो भोजन का थाल लेके और साथ में दक्षिणा लेके वो पंडित जी के घर गए। तो दरवाजा खटखटाया, पंडिताइन ने खोला। तो उन्होंने कहा कि ये मैं कुछ भोजन लाया हूँ देने के लिए, दान देने के लिए। तो पंडिताइन ने कहा कि आप 2 मिनट इंतजार करें, मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आज का भोजन तो हो गया। तो इतने में पंडित जी बाहर आए। तो उन्होंने कहा कि सेठ जी मुझे क्षमा करना, मैं आज का भोजन तो कर चुका हूँ, अब एक ही टाइम खाता हूँ, अब तो मैं नहीं खाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, आप इसको रख लें, रात को खा लेना या कल सुबह खा लेना, कोई बात नहीं, कल के लिए रख लेना। तो पंडित जी ने जो जवाब दिया उससे सेठ जी की बीमारी ठीक हो गई। पंडित जी ने कहा कि मैं आज का भोजन कर चुका हूँ, जिसने मेरा आज के भोजन का इंतजाम किया है वो कल के भोजन का भी करेगा। तो मुझे कल की चिंता मुझे नहीं करनी, उसको करनी है जिसने मेरी आज की चिंता की थी। जिसने मेरी आज की चिंता की है वो मेरी कल की चिंता करेगा। तो इसलिए मुझे अब ये नहीं रखना, कल की कोई चिंता नहीं करनी। ऐसे ही एक मैंने कहानी पढ़ी थी, कहते आ, हातिम ताई था शायद, वो यात्रा पे कहीं जा रहा था, जो भी व्यक्ति, उसका कोई भी नाम रखें। कोई वो यात्रा पे जाने लगा, तो लंबी यात्रा थी, पता नहीं कब लौटे। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है मैं कितने महीनों का आपके राशन का इंतजाम करके जाऊं, कितने समय के लिए खाने पीने का, राशन का सब इंतजाम करके जाऊं। तो बोले कि आप ही देख लो कि भाई मुझे कितने दिन और जीना है, उतना कर जाओ। बोले कि अब ये मुझे क्या पता,
किसी को क्या पता किसने कितने दिन जीना है। तो उसने ही वो जवाब दिया था, मैंने बहुत पहले एक स्टोरी पढ़ी थी, शायद बचपन में ही पढ़ी थी ये। तो उन्होंने कहा कि जिसको ये पता है कि मेरे जीवन में आगे क्या होने वाला है, मुझे मेरा आगे कितना जीवन बाकी है, मेरे अभी कितने दिन बाकी हैं, अभी कितने दिन का इंतजाम और करना है, तो ये इंतजाम के लिए मैं उसी को कह दूंगी, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपने काम पे जाओ। भविष्य के लिए अगर मुझे इंतजाम करना होगा तो मैं उसी से करूंगी जिसको मेरा भविष्य पता होगा। तो वो भविष्य केवल एक भगवान को पता होगा, तो उसके ऊपर छोड़ देंगे। जब इस प्रकार का हम विचार करेंगे, जब इस प्रकार की के उदाहरण सुनने के बाद हम सोचेंगे, तो पता चलेगा कि हम केवल भविष्य की चिंताओं में ही परेशान हैं कि भविष्य में क्या होगा, और उसके लिए संग्रह करने की तैयार हैं कि कल के लिए आज इकट्ठा कर लो। तो उन चीजों को छोड़ के केवल आज वर्तमान में देखें, जिसने आज का इंतजाम किया वो कल का भी इंतजाम करेगा, उसके ऊपर भरोसा रखें, उसके ऊपर विश्वास, उस सत्ता के ऊपर विश्वास रखें। तो यहाँ पे कहा गया कि इस छोटे से चांदी के टुकड़े में देख के उसमें लोभ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोभ अज्ञान के कारण हो रहा है। अज्ञान क्या था कि ये वास्तव में इसकी कोई वैल्यू नहीं थी जो इतना वैल्यूएबल लग रहा था। जो चीज हमें बहुत ज्यादा वैल्यूएबल लग रही थी उसकी वास्तव में कुछ भी वैल्यू नहीं थी। संसार हमें जितना ज्यादा कीमती, जितना ज्यादा सुख देने वाला, जितना ज्यादा यूटिलिटीज वाला दिखाई देता था, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं था। जैसे सीपी में चांदी का भ्रम हुआ, उसी तरह से विषयों में सुख का भ्रम हुआ और हम उसके पीछे भाग पड़े। तो जो आत्मज्ञान में जागृत हुए लोग हैं उनमें फिर इस तरह की भागदौड़ बंद हो जाएगी, इस तरह का लोभ होना बंद हो जाएगा। तो क्या क्या नहीं होगा ये 11वें श्लोक तक, 12वें श्लोक तक ये बताएंगे, और उसके बाद फिर क्या क्या होगा ये बताएंगे। तो आज मुझे लगता है कि हम इसी श्लोक के ऊपर थोड़ा सा विराम दे देंगे, क्योंकि समय तो हो ही रहा है नया श्लोक लेने की बजाय। क्योंकि ये जो लोभ की वृत्ति है और इस तरह की जो भावना है कि इदम अद्यामया लब्धम एवं प्राप्त से मनोरथम, है ना, आपने पढ़ा होगा जो दैवासुर संपद विभाग योग, उसमें आसुरी संपत्ति वाले क्या सोचते हैं कि मैंने आज ये प्राप्त किया, कल ये प्राप्त करूंगा, मैंने आज ये मनोरथ पूरा किया, कल वो मनोरथ पूरा करूंगा, आज मैंने इस शत्रु को जीता, कल ये शत्रु को जीतूंगा, मैं बहुत बड़ा सम्माननीय व्यक्ति बनूंगा, बहुत बड़ा जानकार बनूंगा, बहुत बड़ा धनाढ्य बनूंगा। इस प्रकार की अनेक चित्त विभ्रांता, चित्र को विभ्रांत करने वाली ये बातें, इन सबको सोच सोच के इन्हीं आशा की फांसियों में बंधा रहेगा हमेशा। तो इस प्रकार से लोभ से बचने के लिए बताया गया कि साहब इतना याद रखें कि जहां भी किसी चीज का भी भ्रम हो रहा है, एक चीज और बस लास्ट सूत्र देख के आज यहां विराम देंगे, कि अज्ञानवश हमें कहीं पे कुछ भी दिखाई दे रहा है, बस उसमें एक दृष्टि ये करनी है कि ये कुछ नहीं है, ना तो ये रजत है, ना ये शुक या ना ये शुक्ता है, अर्थात ना ये चांदी है ना ये सीपी है, ये केवल एक ब्रह्म ही है। उस भाव से ये केवल एक आत्मा ही है, ये केवल एक ब्रह्म ही है, उसके अलावा दूसरा कहाँ से आएगा, उसके अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। बस इस भाव में आके बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए कि जो कुछ भी दिखाई दे, जहां भी जो भ्रम दिखाई दे, जहां जो चीज ललचाए, जो चीज आकर्षित करे, कुछ नहीं, वो केवल एक ब्रह्म मात्र है और वो ब्रह्म मैं हूँ। बस आज इसी भावना के साथ यहाँ पे छोड़ेंगे, फिर इसी के ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे, और फिर भगवत इच्छा से, भगवत प्रेरणा से अगले सैटरडे संडे को फिर इसी वक्त 5 बजे से 6 बजे के बीच में दोबारा से आने की हम इच्छा रखते हैं। तब तक के लिए राम अमित गुण सागर
थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायो सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।